बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन जो आपको सामने नजर आ रहा है ये मोड के 2021 के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर से लिया गया है। ये क्वेश्चन था योर स्पीच वाज नॉट रेलिवेंट डैश द टॉपिक। इसके जो आपके पास आंसर्स थे, जो ऑप्शंस थी, वो थी अबाउट, टू, विद और बाय। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपके पास था योर स्पीच वाज नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक। अब यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एफपीएससी और पीपीएससी के आप जितने भी पेपर्स उठाकर देख लें, उसमें प्रेपोजिशन के 3 से 5 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। अगर कम से कम भी पूछे जाएंगे तो वो 3 होंगे, और इसके अलावा आपके पास 5 या 6 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है, और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वर्ड के साथ आपके पास एक मखसूस प्रेपोजिशन है। जैसे कि गो है आपके पास, इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो टू भी हो सकती है, गो ऑन भी हो सकता है, गो फॉर भी हो सकता है, गोइंग भी हो सकता है, गो बाय भी हो सकता है। अब गो टू किस चीज के साथ आता है? गो टू आप यूज करते हैं जब आप बात कर रहे हैं गो टू वर्क, गो टू चाइना, गो टू सिनेमा, गो टू स्कूल, गो टू बेड। गो ऑन आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आप बात कर रहे हैं गो ऑन हॉलीडे, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ टूर, गो ऑन अ क्रूज, गो ऑन स्ट्राइक। सिमिलरली गो फॉर जब आपके पास है, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ रन, गो फॉर अ स्विम, अ ड्रिंक, अ मील। उसके बाद जो गोइंग है, गोइंग में जब आप हमेशा फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, तो इसमें आपके पास जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे शॉपिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, फिशिंग। उसके बाद गो बाय जो है वो है गो बाय कार, गो बाय टैक्सी, बाइक, बस, प्लेन। और फिर आपके पास गो है, आप जब होम की बात करते हैं तो आप इसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, गो होम। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये अक्सर पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन डैश द यूके। इसकी जो आपके पास आंसर्स होते हैं, जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, वो हैं इन, फ्रॉम, टू, इनटू। तो ये हमेशा होता है हैव यू एवर बीन टू द यूके। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बच्चे इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, इन कर देते हैं। लेकिन आपने हमेशा ही सुना होगा जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम लिखते हैं तो ये होता है हैव यू एवर बीन टू रोम, हैव यू एवर बीन टू यूके। तो ये आपके पास क्या है, टू के साथ होता है हमेशा ये वाला सेंटेंस। उसके बाद है जी व्हाट डिड यू हैव डैश ब्रेकफास्ट। ऑप्शंस आपके पास हैं इन, फॉर, विद और नन। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि मैं क्या खाया उर्दू में है, तो वो इसका जो आंसर है वो इन लगाते हैं, लेकिन जिसका आंसर है वो इंग्लिश में होता है फॉर। लाइक व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर। देन जेम्स इज स्टडिंग लॉ डैश यूनिवर्सिटी। अगर आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें तो डेफिनेटली जो है वो आप इसमें जो है वो इन लगाएंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास एट की है। सो जेम्स इज स्टडिंग लॉ एट यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आई कट द पेपर डैश अ पेयर ऑफ सीजर। बाय, फ्रॉम, इन और विद। इसके लिए जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है विद। I cut the paper with a pair of scissors. नेक्स्ट आपके पास है Who is the woman dash short hair? पॉसिबल आपके पास आंसर्स हैं ऑफ, इन, विद, नन। जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो क्या है, विद। Who is a woman with short hair? अब यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हैं
कि कुछ जो preposition है वो मखसूस चीज़ों के साथ आते हैं। जैसा कि आप हमेशा बात करते हैं on की, तो ये होगा on holiday, on TV, on radio. Similarly, on the phone, on fire, on time. On time का मतलब है जैसे not late. आप वक्त पर कहीं पहुंच रहे हैं, लेट नहीं है, तो on time. कुछ एग्जाम्पल्स भी इसकी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आप ऑन हॉलीडे की बात करें तो ज़ारा इज नॉट एट वर्क दिस वीक, शी इज ऑन हॉलीडे। या अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ऑन द फोन की, सो आई स्पोक टू जेम्स ऑन द फोन, नॉट इन द फोन, ऑन द फोन लास्ट नाइट। इसी तरह ऑन टाइम की अगर आप बात करें, वॉज द ट्रेन लेट, नो इट वॉज ऑन टाइम। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑन के साथ हैं। इसी तरह आपके पास एट आप इस्तेमाल करते हैं जब आप बात कर रहे हो एट द एज ऑफ, एट 50 किलोमीटर पर आवर, एट 100 डिग्री। जैसे कि अगर आप इसकी एग्जाम्पल देख लें, लीजा गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। या अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं और या अगर आप किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या इट्स डेंजरस टू ड्राइव एट 120 किलोमीटर एन आवर, तो आपने यहाँ पे ऑन नहीं लगाना बल्कि एट लगाना है। उसके बाद आपके पास है बाय। जब भी आप बात कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से किसी भी कन्वेंस की, तो उसमें आप हमेशा लगाते हैं जैसे बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय कार। जैसे ही यूजुअली गो टू वर्क बाय बाइक। उसके बाद जैसे आप किसी की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, अ बुक बाय, सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हैव यू रीड एनी बुक्स बाय चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद अ पेंटिंग बाय, हु इज दैट पेंटिंग बाय पिकासो। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शी इज लिस्निंग टू सम म्यूजिक डैश मोजार्ट। आपके पास जो आंसर्स हैं, पॉसिबल आंसर्स, वो हैं बाय, फ्रॉम, इन और विद। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाय। तो शी इज लिस्निंग टू सम म्यूजिक बाय मोजार्ट। नेक्स्ट है आपके पास द कार इज डैश फायर। ऑप्शंस आपके पास हैं इन फायर, ऑन फायर, विद फायर, नन। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑन फायर। कुछ बच्चे इसको इन कर देते हैं, कुछ बच्चे विद करते हैं, लेकिन हमेशा फायर के साथ प्रेपोजिशन जो है वो ऑन लगता है। उसके बाद आपके पास है द प्लेन इज फ्लाइंग डैश 600 माइल्स एन आवर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पिछली स्लाइड्स में, कि ये आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, एट। तो द प्लेन इज फ्लाइंग एट 600 माइल्स एन आवर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, दे आर डैश हॉलीडे। पॉसिबल आंसर हैं एट हॉलीडे, इन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, विद हॉलीडे। इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑन हॉलीडे, दे आर ऑन हॉलीडे। उसके बाद जी आपके पास है शी यूजुअली गोज टू वर्क डैश कार। बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। इट शुड नॉट बी फ्रॉम कार, आप इसे फ्रॉम कार नहीं कह सकते। इन कार, विद कार, बाय कार, ये हमेशा आपके पास होना चाहिए बाय कार। तो शी यूजुअली गोज टू वर्क बाय कार, बाय बाइक, बाय प्लेन। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात, कि जब भी आप बाय इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसके साथ आर्टिकल जो है वो नहीं इस्तेमाल करना। जैसे आप ये नहीं कहेंगे बाय ए कार, आप कहेंगे बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन। आपने डोंट यूज आर्टिकल्स विद द नाउन आफ्टर बाय। जी नेक्स्ट आपके पास है माई ग्रैंड मदर डाइड डैश द एज ऑफ 98। यहाँ पे आप एज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो इसमें से इन लगाते हैं, लाइक इन द एज या ऑन द एज। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जब भी आप बात कर रहे हैं एट द एज ऑफ, तो यहाँ पे एज ऑफ के साथ, एज के साथ हमेशा एड लगता है।
उसके बाद है जी, द बसेस हेयर आर वेरी गुड, दे आर नियरली ऑलवेज डैश टाइम। पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास हैं ऑन, विद, इन, नन। अब अगर आप यहाँ पे सवाल की जो है वो सेंस समझें तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो वक़्त पर जो है वो आती हैं, और जो आपके पास जो है आंसर इसका होना चाहिए ऑन। सो दे आर नियरली ऑलवेज ऑन टाइम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ मूवी डैश टीवी। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं इन, एट, ऑन और नन। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन। सो लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ मूवी ऑन टीवी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आपके साथ इसी तरह जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।